हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। We have discussed earlier how plants take simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स कैसे सिंपल कंपाउंड्स लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसको एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको क्लोरोफिल में स्टोर करके रखते हैं, जो कि लीव्स एक ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। दूसरे तरीके के रॉ मटेरियल जो चाहिए होते हैं प्लांट बॉडीज़ की बिल्ड करने के लिए, वो अलग से लिए जाते हैं। प्लांट्स के लिए जो सॉइल है वो सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे मिनरल्स। जो इन सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये सॉइल के कांटेक्ट की मदद से होता है, जो कि रूट्स सॉइल के कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से इनका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन, अगर सॉइल और रूट्स का डिस्टेंस दूर है और क्लोरोफिल ऑर्गन्स, जिनमें क्लोरोफिल है वो वाले ऑर्गन्स छोटे हैं और जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है फिर वो इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं सारी प्लांट बॉडी के पार्ट्स में से। लेकिन अगर इनके डिस्टेंसेस कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी की डिज़ाइन की चेंजेस की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशेंट नहीं होगा रॉ मटेरियल्स, लीव्स और एनर्जी रूट्स के अंदर प्रोवाइड के लिए। एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि इन सिचुएशंस में ज़रूरी होता है। तो जो एनर्जी होती है वो अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस के हिसाब से होती है। प्लांट्स हिलते नहीं हैं। प्लांट बॉडीज़ का प्लांट बॉडीज़ के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं उसका ज़्यादा प्रोपोर्शन रहता है बहुत सारे टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से प्लांट्स में लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इनका स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, यानी ये धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करती हैं चीज़ों को, हमारी तरफ फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। जो डिस्टेंसेस होता है जिनसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑपरेट होता है, कुछ प्लांट्स में वो लार्ज होता है क्योंकि वो टॉल ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्री पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ में छोटा होता है क्योंकि वो छोटे पेड़ होते हैं। प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एनर्जी को मूव कर रहा है, जो कि स्टोर होती है लीव में, वहाँ से वो रॉ मटेरियल्स जो कि रूट से आ रहा है उसको वो मूव कराती है। जो ये दो पाथवे होते हैं ये इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट होते हैं और ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पहला जाइलम जो कि वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से ऑब्टेन करता है। दूसरा फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को लीफ में से, जहाँ पर ये सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। हमने इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में क्लास 9th में चैप्टर नंबर टिश्यूज़ में से हमने इसे पढ़ा था, तो आई होप आप सभी को पता ही होगा। नाउ वी विल सी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। सो इन जाइलम टिश्यू में वेसल्स, ट्राइकाइड्स जो होते हैं रूट्स के, जो स्टेम्स और लीव्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है, ताकि एक वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का, यानी जो वाटर जो कंटेक्ट कर रहे हैं उनका एक कंटिन्यूस सिस्टम वो फॉर्म कर सके सारे प्लांट के पार्ट्स में। रूट्स में सेल्स जो होते हैं वो सॉइल के साथ एक्टिवली कनेक्ट रहते हैं और आयंस चार्ज लेते रहते हैं, जिससे इन आयंस में जो कंसंट्रेशन होता है रूट और सॉइल के बीच में उसको डिफरेंस क्रिएट करता है। पानी यानी कि वाटर जो कि रूट से मूव करते हुए सॉइल से मूव करते हुए इस डिफरेंस को एलिमिनेट करता है। इसका मतलब कि बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है रूट जाइलम का, वाटर का रूट जाइलम के अंदर आना। इस वाटर के कॉलम को क्रिएट करने में स्टिडली ये ऊपर की तरफ पुशअप होता है। हाउएवर ये जो प्रेशर होता है ये अपने आप ही नहीं होता, अपने आप ही वैसे अनलाइकली ये काफ़ी रहता है वाटर को हाइट्स तक ले जाने के लिए, जो कि हम कॉमनली प्लांट्स के अंदर देखते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरी स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं वाटर को जाइलम में वाटर को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो मूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, that is movement of water during transpiration in a tree।
यानी कि देखिए ये एरोज जो आपको दिख रहे हैं रूट्स में, ये जा रहे हैं यहाँ से, रूट्स जो हैं वो सॉइल से मिनरल्स वाटर्स लेके ऊपर जा जाके सारे पार्ट्स में ये हमारे जा रहा है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, तो कि जो प्लांट को जो दिया जाता है वो वाटर का सफिशेंट सप्लाई होता है। जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट भी हो जाता है, जो कि वाटर के द्वारा रिप्लेस किया जाता है जाइलम वेसल्स से लीफ के अंदर। इनफैक्ट इवेपोरेशंस जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, वो सेल्स लीफ के सेल्स से एक सक्शन क्रिएट करते हैं जो कि वाटर को रूट के जाइलम सेल्स से बाहर निकलने में मदद करता है। तो जो वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में एरियल प्लांट के एरियल पार्ट्स में से, इसको ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ vapor from the aerial parts of a plant is known as transpiration। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और वाटर और मिनरल्स जो कि रूट से लीव्स तक ले जाने में अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है। ये टेम्परेचर के रेगुलेशन को भी मदद करता है। रूट प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में वो ज़्यादा होता है नाइट में, यानी कि जो रूट का प्रेशर होता है वो नाइट में ज़्यादा होता है, रात में ज़्यादा होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट के लिए। दिन में स्टोमेटा खुला होता है तो जो ट्रांसपिरेशन है वो इतना पावरफुली नहीं होता जितना कि रात में होता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा जब आप रात को सुबह सुबह जल्दी उठ के जब आप प्लांट्स को देखेंगे तो उनके लीफ के ऊपर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी, जिसका मतलब कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो चुका है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, अब फूड और अदर सब्सटेंसेस का कैसे होता है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव से मूव होते हैं, कैसे वो बनते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं। ये जो होता है ये सॉल्युबल फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो कि प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू जिसको फ्लोएम बोलते हैं उधर ये प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा जो फ्लोएम है वो एमिनो एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये स्पेशली रूट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स में डिलीवर्ड किए जाते हैं, जैसे फ्रूट सीड्स से ग्रोइंग ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का और दूसरे सब्सटेंसेस का, वो इस सीव ट्यूब्स में इनका ट्रांसलोकेशन होता है एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की मदद से, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होता है। अनलाइक जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो था जाइलम में वो लार्जली एक्सप्लेन किया गया था सिंपल फिजिकल फोर्सेस से, लेकिन ट्रांसलोकेशन जो फ्लोएम में होता है वो एनर्जी के यूटिलाइजिंग से अचीव किया जाता है। मटेरियल जैसे कि सुक्रोज जो कि फोइलम टिश्यू में ट्रांसफर किया जाता है जब एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं एटीपी से, तो इससे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है टिश्यू का, जिससे वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये जो प्रेशर होता है ये फ्लोएम टिश्यूज़ के जो मटेरियल होते हैं उनको टिश्यूज़ में मूव करने में मदद करता है जिनका कम प्रेशर होता है। तो ये इसकी वजह से जो फ्लोएम है वो मटेरियल को प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग मूव करने में मदद करता है। जैसे कि स्प्रिंग में शुगर जो है वो रूट में स्टोर्ड होती है स्टेम और या फिर स्टेम टिश्यू में, जो कि ईजिली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बर्ड्स में जिसको एनर्जी चाहिए होती है ग्रो के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने इससे पहले transportation in human beings, then respiration, then nutrition in plants and human beings, then some definitions of life processes and visible movement, molecular movement in plants and animals। हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेफरेंस बुक की वीडियोस मैंने काफ़ी सारी बनाई है, चेकआउट कीजिए। कोई क्वेरी है मुझसे आप पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून।